क्या हमारे विश्व में दोबारा एक और वॉर होने वाली है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 के जितने भी एलिगेशन इस टाइम पे चल रहे हैं, स्पेक्यूलेशन चल रहे हैं, लोग दावे कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, क्या वो हो सकता है? क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं? क्या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उस वर्ल्ड वॉर 3 की सबसे पहली नींव रखने के लिए तैयार ऑलरेडी हो चुके हैं? क्या यहाँ पर इंडिया को सतर्क होने की जरूरत है? क्या हमारे देश को भी एक साइड चुनना पड़ेगा? इंडिया ने हमेशा से पीसफुल टॉक में बिलीव की है। इंडिया ने हमेशा से ये सोचा कि कैसे हम किसी भी दल की तरफ ना रहे और पीस की और अमन की शुरुआत करें। लेकिन क्या इस बार इंडिया ये कर पाएगी? क्योंकि इंडिया पहले जितनी वीक नहीं रह गई है। इंडिया एक 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है। इंडिया की जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो बढ़ चुकी है। इंडिया की एलाइज बन चुके हैं इस विश्व के सबसे बड़े खिलाड़ी। और यहाँ पर अगर इंडिया इस टाइम पे साइडलाइन होने का सोच भी रही है तो क्या इंडिया हो पाएगी? क्या पीएम नरेंद्र मोदी इस पूरी घटना से भी इंडिया को भारत को बचा पाएंगे? क्या भारत को टुकड़ों में ना बंटने से इंडिया क्या पीएम नरेंद्र मोदी बचा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। और ये सवाल क्यों उठा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ना ही सिर्फ ईरान के अंदर पर ग्रीनलैंड के अंदर ठान लिया था कि वो उसे लेकर रहेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठान तो लिया पर यूरोपियन यूनियन यहाँ पर आ गया ग्रीनलैंड को बचाने के लिए। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया? अपने 5 देशों की सेना वहां भेज दी। फ्रांस, जर्मनी और अलग अलग नेटो की भी बहुत हद तक सेनाएं वहां पे चली गई जो डिफेंस टाइज में थी। जब यूरोप से पूछा गया कि क्या वॉर होने वाली है, क्या इसलिए आपने ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेजी है, तब यूरोप ने एक गेम खेल दिया। यूरोप ने बोला हम वैसे भी रूटीनल मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए ये चीजें भेजते रहते हैं और इस बार भी वही है। ऑन पेपर उन्होंने ये बताया पर ऑफ द पेपर मैं आपको बताती हूँ सच्चाई। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी आंख है ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज के ऊपर। ग्रीनलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां पे एक साथ बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, इसीलिए यूरोप उसको इतने टाइम से बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सारे रिसोर्सेज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अकेले लेकर चले गए तो यूरोप, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, इन सब जगहों का लॉस है। इतना ही नहीं, अगर आप ग्रीनलैंड का मैप देखेंगे तो ये इतना बड़ा है और इस साइड से जितना भी उधर आइस है वो सब मेल्ट हो रहा है और उस मेल्टिंग के बाद से आ रहा है खजाना। जी हाँ, हमारे सामने आने वाले हैं रिसोर्सेज और भी, और उसके साथ साथ और अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शनल रूट। ये सब चीजें इस टाइम पर आ रही हैं किसके पास? देशों के पास जो ग्रीनलैंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ बोला है कि ग्रीनलैंड कोई ऐसी बेचने वाली चीज नहीं है जिसपे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आके कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ग्रीनलैंड वासियों का देश है और तो और डेनमार्क ने भी इसके खिलाफ काफी बात की है। अब यहाँ पर यूरोप के ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जो पैलेस्टीन को नहीं बचा पाए थे जब यूएस इजराइल का साथ दे रहे थे। उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए एक मिलिट्री एक्शन ले लिया है क्योंकि उनको पता है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चुटकी का काम है एक बार में ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करने के लिए। क्योंकि ग्रीनलैंड बस एक ताबू है और यूएस एक बहुत बड़ी कंट्री है जहां जो न्यूक्लियर एसेट्स है, मिलिट्री है, बहुत कुछ है। इसीलिए ये पूरा जो खजाना है जिसका नाम है ग्रीनलैंड वो यूएस के पास अकेले ना चला जाए, इसीलिए ये सारी कंट्रीज एक साथ लग चुकी है। हालांकि ऑन पेपर्स आपको बहुत तरीके की चीजें बताएंगी पर ठीक भी है, सब कोई अपने ट्रेड के लिए काम करता है। ऐसा कुछ नया नहीं है जो यूरोपियन यूनियन कर रही है। अब आप समझिए, ट्रंप को दिख रहा है पूरा का पूरा खजाना और उसको कैसे कब्जा करे, जैसे उन्होंने वेनेजुएला का पूरा ऑयल एसेट कवर कर लिया। आज के डेट में 30 से 50 बिलियन ऑयल एसेट सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे में है। जी हाँ, वेनेजुएला ने लोगों ने बोला भी कि आपके कब्जे में कुछ भी नहीं है, ये वो सब कुछ, पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम कर लिया कि ये मेरे कब्जे में है और जो भी उसका प्रॉफिट आएगा उसको डोनाल्ड ट्रंप गवर्न करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप का मन चाहा तो 60-40 कर लेंगे, 50-50 कर लेंगे या फिर 30-70 भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है डोनाल्ड ट्रंप की नीयत को देख के कि वो हमेशा ज्यादा में ही रहेंगे और ग्रीनलैंड कम में, वेनेजुएला कम में रहेगा। सिमिलर चीज ग्रीनलैंड में भी ना हो जाए, इसीलिए यूरोपियन यूनियन इस टाइम पे सज्ज बैठा हुआ है। इस टाइम पे दूसरी और खतरा रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया को भी मंडरा रहा है क्योंकि अगर ये सारे ग्रीनलैंड के जो रिसोर्सेज है उससे वेपन बनता है, न्यूक्लियर पावर एसिड बनती है, साथ ही साथ वो जो ग्रीनलैंड का एरिया है वो पड़ता है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में। तो जितने भी सप्लाई एलिमेंट्स जाने होते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के लिए वो ये लोग ट्रांजैक्शनल पोर्ट के लिए की तरह इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया भी इस तरीके से ग्रीनलैंड को इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर यूएस ने कब्जा करना शुरू कर दिया तो ग्रीनलैंड पे हेवी टैरिफ लगना शुरू हो जाएंगे, सैंक्शंस लगना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद से आएगी और दिक्कत। और इन्हीं सब
दिक्कतों से बचने के लिए इस टाइम पर यूरोप ने पहले ही सज्ज एक डिसीजन ले लिया है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि हम देख रहे हैं कि कैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन के खिलाफ है, अपनी नाटो के संगठन के खिलाफ है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है? आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके का इस टाइम पर, अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वॉर की लाइक सिचुएशन खड़ा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की आग जो ग्रीनलैंड पर गड़ी हुई है, ये कोई पहली बार नहीं हुई है, इसकी पहले भी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले 2019 में जब वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तब भी मंशा जाहिर की थी कि मैं चाहता हूं कि मैं ग्रीनलैंड को कब्जा कर सकूं। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे नजर डाले बैठे हुए हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो वीक है, इकोनॉमिकली इतनी स्टैब्लिश नहीं है, साथ ही साथ उसको कैप्चर करना बहुत आसान है और उनको पता ही नहीं है कि उनका एसेट कौन सा है। ग्रीनलैंड को भी वो कुछ ऐसा ही समझ रहे हैं, पर ग्रीनलैंड के पीछे है पूरा यूरोप। अब इस बार टक्कर आ चुका है, इस बार यूरोप की ईगो पे बात आ चुकी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में से ही एक संगठन इस तरीके से, एक कंट्री इस तरीके से प्रताड़ित हो रही है। एक नाटो का एक मेंबर जो नाटो की बड़ी बड़ी वाउज लेके जाते हैं, ब्रिक्स के सामने इतना बोलते हैं ये लोग, और अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाटो की ही एक कंट्री को उस टाइम पर उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, उस पर अटैक करने की बात कर रहे हैं। अगर यूरोप ने यहाँ कुछ भी नहीं किया तो यूरोप का पूरा अस्तित्व यूएस के सामने वीक पड़ जाएगा। इतने सारे देश और यूएस अकेला भारी पड़ सकता है, इसीलिए यूरोप इस बार सज्ज है डिसीजन लेने के लिए। इस बार अगर यूरोप सामने आया और अगर एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश की, तो ईरान के लिए आएगा रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, और ग्रीनलैंड के लिए आएगा पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इतने बेवकूफ तो है नहीं, माना कि उनको ना समझी है, उनको पता नहीं कि जियोपॉलिटिक्स कैसे करते हैं, तानाशाही है, पर इतने बेवकूफ नहीं है। वो क्या कर रहे हैं इस टाइम? डराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनको मैं इस तरीके से इम्प्रेस कर सकता हूँ। हाल फिलहाल में यूएस का जो पूरा डेटा निकला है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। वहां पे इमिग्रेंट इश्यू के चक्कर में जो कारोबार था वो ठप होने लगा है। इतनी जगहों पर टैरिफ और सैंक्शंस लग चुके हैं कि यूएस का मार्केट खुद भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब आने वाला है नवंबर में क्या, मिड टर्म इलेक्शन। अब जिसको जीतने के लिए कब्जा तो कर नहीं सकते, अब उसको अगर जीतना है तो यूएस की पब्लिक को खुश करना पड़ेगा। इसीलिए यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ये सारी हरकतें कर रहे हैं। उनको ना एक वर्ल्ड पावर चाहिए, वर्ल्ड इन्फ्लुएंस चाहिए। उनको लग रहा है कि अमेरिका के लोग इससे खुश हो जाएंगे, पर अगर सारी जगहों पे तबाही मचाओगे और उसके बाद से तुम्हें लग रहा है तुम्हारा खुद का घर भी नहीं बच पाएगा, तो क्या फायदा है ऐसी चीजों का, क्या फायदा ऐसी कब्जे का? तो इसीलिए इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुके हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर यूरोप ने पूरी तरीके से निशाना साध लिया है। इंडिया का स्टैंड भी इस पूरी चीज में ये है कि प्लीज शांति बना के रखना चाहिए, पर इंडिया के सामने और भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से इंडिया के हाथों से शाह बहार पोर्ट चला गया। अब अगर ग्रीनलैंड पे भी इश्यू आना शुरू हो गई तब दिक्कत और बढ़ेगी। इसका एक जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि अगर यूएस ने ग्रीनलैंड को कब्जा कर लिया तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे चाइना, रशिया, इन सब जैसे देशों, जो पावरफुल देश, इन सबके पास ऑडेसिटी आ जाएगी। अब चाइना कहेगा अब यूएस इतने एकाएक इतनी कंट्रीज को कब्जाता जा रहा है तो मैं भी ताइवान को करता जाता हूँ, मैं भी नेपाल को कर लेता हूँ, मैं भी पाकिस्तान को कर ले रहा हूँ। अभी तक इंटरनेशनल बॉर्डर्स की नियम मानता हुआ चाइना बस यही है कसर छोड़ा था उसने कि वो कब्जा नहीं कर रहा था। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति उत्पन्न हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप और भी कंट्रीज को प्रेरित कर रहे हैं इस तरफ कि तुम ये कर सकते हो, एक पूरा डायमेंशन दिखा रहे हैं, जिससे आगे आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है, जिससे क्या पता वेस्टर्न कंट्रीज और सोवियत यूनियन एक साथ फिर से जुड़ेंगे और कोल्ड वॉर जैसा कुछ ना हो जाए। ये जो पूरी वॉर की सिचुएशन जो डोनाल्ड ट्रंप अकेले अपनी बेवकूफी की वजह से ला रहे हैं, इसका खामियाजा इंडिया को भी भुगतना पड़ेगा और आगे जाके इंडिया को भी एक साइड सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि हम किसी के साथ नहीं है, हम बस पीस चाहते हैं, ये नहीं काम करेगा। यूएस पे हम ट्रस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि यूएस ने हम पे इतने टैरिफ लगा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का साथ कभी ढंग से दिया नहीं। दूसरी ओर हम रशिया को बिट्रे नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम रशिया ने हमारा साथ दिया है। चाइना
भी हमारे पक्ष में इस टाइम पर है। भले ही अब अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर वाला इश्यू चल रहा है, पर फिर भी यूएस से बेटर है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि दिक्कत इंडिया के लिए बढ़ गई है, लेकिन इंडिया को एक एलाई चूज करना पड़ेगा, और ये लोग ब्रिक्स के अंदर आते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज आती हैं। अब जिस तरफ ये लोग जाएंगे उसी तरफ इंडिया को भी जाना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि अगर इंडिया पे भी ऐसा कुछ बात आई तो उनको बचाने के लिए कौन आएगा? यूएस थोड़ी ना बचाने के लिए आएगा, उसकी बचाने के लिए आएंगे तो उनके एलाइज ही ना। तो इसीलिए इस टाइम पे सिचुएशन बहुत टिपिकल है। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या होगा। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल खबरें अच्छी लगी तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके पहले भी हमने ईरान वॉर से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, प्लीज हमारे चैनल को रिविजिट करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ